स्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत रात से की है। ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। तो अभी हमारे फ्रेंड की कॉल आई है, उन्होंने बोला है आज बाहर चलना है कहीं घूमने के लिए। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जाएंगे वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। मैं मोस्टली बाहर कम जाता हूँ रूम पे रह के। गलत बोला क्या? अरे नहीं, मैं बाहर जाता हूँ घूमने के लिए। तो अभी हम कहाँ जाएंगे ना, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं फिर दोस्त के पास। चलिए, तो हम आ चुके हैं ऊपर से नीचे उतर के। एक फ्रेंड आए हैं बाहर से मिलने के लिए, उनसे आपको मिलाते हैं चल के। मेरे रूम से जस्ट थोड़ा सा पीछे मेरे फ्रेंड रहते हैं। कहाँ रहते हैं मैं आपको भी चल के दिखाता हूँ कहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर हमारे फ्रेंड रहते हैं। नाम नहीं बता रहा, नाम खुद बताएंगे वो आपको वीडियो में। जूम, क्या हाल है आलोक भाई? ठीक है सर। बढ़िया। ब्लॉग में ले लिया मैंने आपको। अरे 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 ये हैं हमारे फ्रेंड, ये यहाँ रहते हैं। क्या हाल है बताइए? नाम बताइए सबको अपना। मेरा नाम तो पता ही होगा, तो मैं सब जानते हैं। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया। सचिन उत्कर्ष। उत्कर्ष। ये है हमारे घर के पीछे का नज़ारा है, इसे सीसी बोलते हैं। और यहाँ पर मोस्टली लोग जो टीनेजर्स हैं, मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा अपनी मतलब थकान दूर करने के लिए, कहीं कुछ खाने पीने के लिए अगर आते हैं तो वो यहीं पर आते हैं। ये सबसे बेस्ट और मतलब कहने का मतलब ये समझिए सबसे फेमस है ये सीसी। तो हम आ चुके हैं सीसी और हम हैं देखिए हमारे साथ में सूर्यमणि और ये हमारे नए मित्र हैं। और हम साथ में आए हैं, कुछ देखते हैं। हाँ हाँ, कौन बुला रहा है? कुछ खाने पीने की यहाँ पर अगर व्यवस्था वैसे मोस्टली है, लेकिन हम देखते हैं। सूर्यमणि भाई को कुछ लेना है तो वो कुछ लेने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं सीसी में। आपको देखिए खाने पीने की चीज़ों से लेकर आपको कुछ भी बियरिंग्स में चाहिए, आपको शूज़ वगैरह चाहिए, कपड़े वगैरह चाहिए, यहाँ पर सब चीज़ अवेलेबल है। एक तरीके का पूरा मॉल्स का एरिया है यहाँ पर। ये कहाँ चलना है मुझे क्या पता। ओह, तो अभी हम आकर रुके हैं एक वेज रेस्टोरेंट है, ब्रिजवासी। मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रिजवासी प्योर वेज रेस्टोरेंट के नाम से हम यहाँ पर आकर रुके हैं। तो हम वेज खाना खाएंगे पूरा। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जब मैं सीसी में आकर पहली बार खाना खाऊंगा बाहर, वरना मोस्टली मैं घर का खाना प्रीफर करता हूँ। अभी फ्रेंड बोल रहे थे तो फिर ज़्यादा मतलब वो कर रहे थे तो मैं चलो कर लेते हैं, बाहर खा लेते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये है ब्रिजवासी प्योर वेज रेस्टोरेंट, ये सीसी में है और हमारे घर के पीछे है। तो हम आए हुए हैं और प्योर वेज खाना हम लोग खाएंगे, सूर्यमणि फ्रेंड। इसके बाद में खाने के बाद आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फीडबैक आपको देंगे हम खाने के बाद, ठीक है? करो। तो देखिए हमारा खाना आ चुका है, ये है बटर नान, ये कड़ी क्या है, ये कढ़ाई पनीर और ये नहीं और ये दाल तड़का है, ये दाल तड़का है और ये शाही पनीर है। ये हमारा मेन्यू आ चुका है और अभी हम लोग खा के बताएंगे। हाँ, ये तंदूरी बटर नान है और खा के बताएंगे क्या हमारा फीडबैक रहता है। बस सूर्यमणि को देख के लग रहा है कि भूख तेज़ लगी है। ये फिर हम आपको खाने का फीडबैक देते हैं। आई थिंक तुमने भी पहली बार ही खाया ना यहाँ पे खाना? हाँ, फीडबैक दो चलो, कैसा लगा खाना बताओ। अरे भाई खाना बहुत बढ़िया था। अच्छा, शाही पनीर थी वो उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार की होनी चाहिए, थोड़ी अधिक मीठी थी। अच्छा, मैं मोस्टली एक बात बताऊं, हाँ। बाहर का आप कुछ भी खा लीजिए, जब तक उसमें धूल मिट्टी ना लगी हो ना वो टेस्टी ही लगता है। हाँ। समझे इस बात को? ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है ना? है तो भाई बाहर का कुछ भी हो, कभी कोई मतलब डिसएग्री कर ही नहीं सकता कि मतलब ये खाना हाँ बेकार था या कैसा था। खाना अच्छा था। खाने के बाद में हम लोगों ने चाय पी, चाय भी अच्छी थी कुल्हड़ वाली। तो हम चल रहे हैं रूम पर चलने के बाद में फिर हम आगे क्या करते हैं आपको बताते हैं। बाकी सीसी का एरिया यहाँ बढ़िया है, आप रात को आराम से 2, ढाई, 3 बजे तक काफ़ी यहाँ रह सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए भाई अभी हमने एंट्री करी
और एंट्री करने के बाद में हमें इतनी अच्छी महक आ रही थी। देखिए हमारे प्रेम भाई जो ना कितना अच्छा वैरायटी डाल रहा हूँ, ये भी देख लीजिए आप लोग। वाह, ये तहरी बना रहे हैं। देखिए कितनी सारी वैरायटी डाल रहे हैं। सोयाबीन, गोभी है, आलू है, मटर है, प्याज है। इस खैर कुछ चीजें हैं नहीं हमारे पास, जिसमें भी मक्खन पड़ेगा, लाइक मक्खन, पड़ेगा, लाइक पनीर, लाइक खड़ा मसाला। हाँ चीजें भी है नहीं इसमें। भाई साहब तेल की जो वो आ रही है ना झर। अच्छा आप इसको पहले इसको वो करेंगे हैं, डालाएंगे तब बनाएंगे। और हमारे सचिन भाई के ब्लॉग को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अच्छा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है चलिए कल जाइए, करिए साइन ऑफ करिए। हाँ और सब्सक्राइब कर मत भूलिएगा, क्योंकि भाई इसी तरीके का वीडियो हमेशा ब्लॉग में मिलता रहेगा। अरे भाई साहब ये तो बड़े भाई का प्यार है, चलता रहता है। और सचिन भाई हमारा दिल का बहुत अच्छा इंसान है। अरे 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 ये भी बात है। ये गंदी बात बोली आपने पहली बार। और उससे भी अगर हम कहें दिल का बड़ा इंसान तो हमारा मनी भाई है, अंदर जो सिक्योरिटी वाले लोग। हाँ सूर्यमणि भाई, मैं सूर्यमणि भाई तो बस मानिए मत, उनका नाम पता है क्या? सूर्यमणि। मणि का अगर मैं दूसरा सेंस निकालूं ना, हीरा, हीरा, हीरा है, हीरा सूर्यमणि। बाहर रह कर अगर हमें जीवन में कुछ सीखने को मिलता तो वो ये है कि हम अच्छा खाना बनाना और अच्छा खाना सीख जाते हैं। ये तो बात सही है। चलो सूर्यमणि फिर मैं चलता हूँ, ठीक है सूर्यमणि, बाय बाय। ठीक है, बाय द वे थैंक्स फॉर योर टीट टुडे, ठीक है। और कभी एक बार सेवा का मौका हमें भी दीजिए, ठीक है ना? कल, ठीक है कल, डन, ठीक है बाय बाय। अब इतने दूर से हाथ मिला लीजिए, ठीक है? मैं जूते उतारना नहीं चाहता, ठीक है। क्लास का टाइम होने वाला है, आज हमारी क्लास है, पता नहीं आज कौन लेने आने वाले हैं क्लास। तो अभी हम जा ही रहे हैं कॉलेज। मौसम यार कैसे कितना अजीब हो गया है ना, सुबह शाम की यार ठंड है और दिन में देखिए कैसी धूप निकल रही है, कितनी गर्मी हो रही है, बहुत टेम्परेचर हाई हो गया। अच्छा हाँ, मुझे ध्यान आया आजकल हमारे देश में एक बहुत ही क्या कहें उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, शर्मिंदगी वाली घटना हुई है, जिसके लिए हमारे देश को थोड़ी सी बदनामी भी झेलनी पड़ रही है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने भी सुना हो तो, आकाश तुमने सुनी है? वही झारखंड में जो स्पेनिश महिला के साथ हुआ है। देखिए मैं अगर आपको ऑन कैमरा बताऊं ना तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली घटना है भाई। कोई फॉरेन्स या फॉरेनर्स कहिए हमारे यहाँ भारत घूमने के लिए आ रहे हैं और अगर उनके साथ किसी तरह की बदसलूकी की जाती है तो फिर हमारे देश का नाम बदनाम होता है। और वहीं यहाँ हो रहा है, क्योंकि ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है। एक स्पेनिश महिला के साथ में 7 से 8 लोगों ने कम से कम, जैसा कथित तौर पर कहा जा रहा है कि गैंगरेप का मामला सामने आया है। लगभग उस महिला की उम्र 28 से 30 साल है और उसके हस्बैंड की जो उम्र है वो लगभग 64 या 65 के समथिंग है। मतलब वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं भारत को, बाइक से अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। और आप शायद आपने खबर सुनी होगी, झारखंड के दुमका ज़िले की यह खबर है। वो बेचारे रात को सो रहे थे एक अनऑफिशियल टेंट लगाकर, तो वहाँ पर आए कुछ लोग, 7 से 8 लोग, और उन महिला के साथ में इस तरह का मोलेस्ट करने की कोशिश की गई या फिर की है, वो तो अभी धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन जी ने कहा है कि घटना को गंभीर स्थिति में लिया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई का दंड भी दिया जाएगा। तो अभी लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और 3 अभी बचे हुए हैं। लेकिन कुछ भी कही, देखिए हमारा जो नाम है ना, वो विदेशों में भारत का नाम बहुत ऊंचा है। हमारे मोदी जी हैं, अभी आपने सुना हो यूएई में हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर बना है भाई, और वहाँ के प्रिंस जो हैं यूएई के, उन्होंने बनवाया है और बाकायदा मोदी जी गए थे वहाँ उद्घाटन करने के लिए। तो है ना कितने सम्मान की बात है। और मतलब विदेशों में हमारे सम्मान की बातें होती है और हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो आकाश तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसा मतलब किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि जिन लोगों ने भी क्या है ना भाई, कम से कम एटलीस्ट
इतनी तो पनिशमेंट देनी चाहिए कि सामने वाले को क्या मतलब ये लगे, सामने वाले को ये लगे अगर फॉरेनर्स कोई हमारे भारत घूमने के लिए आते हैं कि नहीं भाई हम लोग भारत में सेफ़ हैं। हाँ, इतना तो होना चाहिए ना भाई। जो भी है गलत तो हुआ है बहुत, और भारत की बदनामी भी बहुत हो रही है भाई विदेशों में। स्पेनिश जो एम्बेसी है भारत में, उन्होंने झारखंड सरकार को तलब किया है कि भाई ऐसे ऐसे हमारे लोगों के साथ में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई हो रही है, ऐसी बात नहीं। 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। मैं इस इंसिडेंट में उन दोनों के साथ में हूँ जो दंपत्तियाँ बाहर भारत घूमने के लिए आए हुए हैं। मुझे भी लगता है कि उन लोगों को कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे भारत का जब नेगेटिव मैसेज अगर जा चुका है तो साथ में पॉजिटिव भी चला जाए कि हाँ नहीं भाई भारत में रूल सबके लिए एक ही हैं, उनको सज़ा दी गई है। तो चलिए फिर हमारा कॉलेज भी आ गया है। तुमने सुना होगा ना, अभी हमारे देश को बदनामी का दंश झेलना पड़ रहा है। हमारे देश में स्पेनिश महिला का मोलेस्ट किया गया है उसे। हाँ, 6 से 7 लोग मैक्सिमम थे। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? तेज़ आवाज़ में बोलिए यार। इस पर तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो रेप हुआ है बहुत ही गलत है, ठीक है। क्योंकि भारत की हमेशा की वासुदेव कुटुंबकम, जब भी हमारे गेस्ट आते तो हमें गेस्ट हमारे मेहमान होते हैं, और जो हमारे देश के मेहमान के साथ अब ऐसी हरकतें हो रही हैं तो ये हमारी छवि को बहुत ख़राब कर रहा है। और आने वाले समय में ये एक सवाल खड़ा कर रहा है कि जो बाहर के फॉरेन टूरिस्ट हैं वो इंडिया में सेफली रह सकते हैं, सेफली आ सकते हैं कि नहीं। क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं। अभी जल्दी में यहाँ भी तो हुआ था चांदनी चौक पे, एक महिला यू ब्लॉगर जो थी उसके साथ में उसके साथ मोलेस्ट से वो क्या, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि हम भारतीयों की बात समझनी पड़ेगी कि वो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट को हमें गेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि आप फिर वहाँ जाएंगे तो आपके साथ अगर कोई ऐसा ट्रीटमेंट करेगा तो फिर आपको परेशानी होगी। देखिए भाई, अपना जो भारत है ना वो शांति प्रिय देश है जो हमेशा जीरो टॉलरेंस में विश्वास रखता है। जीरो टॉलरेंस में। और हमारे देश की सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रखनी पड़ेगी कि वो हमारे मेहमान हैं। अगर आप उनके पास जाएंगे और अगर आपके साथ वहाँ पे आपकी किसी बहन बेटी के साथ होगा तो कैसा लगेगा। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि वो भी किसी की बहन मतलब करे कोई भी बदनामी पूरे देश की होती है, बात हकीकत है। क्योंकि ये बाहर का गेस्ट है और रेप तो सबसे पहली गलत चीज़ है ना। चलिए, धन्यवाद।